बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। बदला बदला सा मौसम है, बदले। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ दीपक खरे। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती गांव शहर कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल जी। इन्होंने गांव और शहर के बारे में कविता की रचना की है। प्रदीप शुक्ल जी जो है, उनका जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रदीप जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा दिखाई देती है। कविता को उन्होंने अपनी साधना के रूप में देखा है। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं हमेशा छपती रहती थी। प्रमुख कृतियां अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि लेखन उनके प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी प्रदीप जी कहते हैं कि प्रस्तुत नवगीत में उन्होंने गांव और शहर के दर्द को दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन उन्होंने किया है। गांव और शहर की क्या हालत है आज हम देख रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें गांव और शहर का जो दुख है वो वहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो कविता को हम शुरुआत करते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़ी शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा यानी आंख, दृष्टि, निगाह उसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर बदला बदला सा मौसम है, यानी जो परिवर्तन है वो आ गया है। मौसम बदल चुका है, लोगों के व्यवहार बदल चुके हैं, जिसके कारण बदले से लगते हैं सूर। उनकी सोच बदली हुई है, इसलिए उनका व्यवहार भी हमें वहां पर बदला हुआ लगता है। यहाँ पर मौसम मतलब सोच को संबोधित किया गया है और सूर मतलब उनके व्यवहार को संबोधित किया गया है। उनकी सोच बदलने के कारण उनके व्यवहार बदलते हुए हमें दिखाई देते हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और उनकी सोच और उनके व्यवहार बदलने के कारण शहर पर आंख फाड़कर देखने की बारी आ गई है और गांव वहां पर टुकुर टुकुर देख रहा है। टुकुर टुकुर देखना मतलब एकटक देखना या गुमसुम से देखना। अब ये समय क्यों आया है? क्योंकि आज लोग काम धंधे के लिए गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है और जो गांव है वो वहां पर शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं या निर्जन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जनसंख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है और इधर शहर में भीड़ बढ़ने के कारण शहर चिंतित है। वो सोच रहा है कि अब इन सारी भीड़ को या इतनी भीड़ को मैं कैसे संभाल पाऊं, इसलिए वो आंख फाड़कर वहां पर देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। शहर की हालत आज ऐसी है कि वहां पर तिल बहुत छोटी सी होती है, वो तिल रखने की भी जगह शहर में हमें दिखाई नहीं देती है। शहर मानो जैसे लोगों से ठसाठस भरे हुए हैं। पर गांव की तरफ अगर देखेंगे तो गांव में जो पीपल के पत्ते हैं वो भी पूरी तरह से झड़ गए हैं और पत्ते झड़ने के कारण पीपल के वृक्ष जो है या पेड़ जो है वो पर्णहीन यानी बिना पत्तों के हमें वहां पर दिखाई देते हैं। ऐसी हालत गांव की हो गई है। गांव के सारे लोग काम धंधे के लिए शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ गए हैं। इसीलिए गांव भी ये पर्णहीन पीपल की तरह आज हमें दिखाई देता है। गांव में आज हमें लोग दिखाई नहीं देते हैं। हर कोई आज शहर की तरफ भाग रहा है, जिसके कारण
वहां पर गांव चिंतित है, गांव टुकुर टुकुर देख रहा है और शहर जो है वो भीड़ को देखकर आश्चर्य व्यक्त करता है, दीदा फाड़कर देख रहा है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो के खंभे के नीचे, मेट्रो ये जो रेल है, उस रेल के लिए जो पुल बनाया गया है, जो ब्रिज बनाया गया है, उसके खंभे के नीचे आज शहर में कई लोग वहां पर रात गुजारते हुए नजर आते। अब यहाँ पर परमेश्वर नाम का जो इंसान है वो उस मेट्रो के खंभे के नीचे या मेट्रो के जो रेल है उस ब्रिज के या उस पुल के खंभे के नीचे वहां पर दिन काट रहा है, रात गुजार रहा है। ऐसी हालत शहर में है, मतलब उनको निवास की व्यवस्था भी शहर में नहीं हो रही है, फिर भी लोग गांव छोड़कर शहर में बसे हुए काम धंधे के लिए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। और ये देखकर वहां पर शहर जो है वो दीदा फाड़कर आंख फाड़कर देख रहा है और गांव जो है वो टुकुर टुकुर देख रहा है, वो गुमसुम सा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लोग उसे छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। जैसे ही सुबह का समय हो गया, जैसे ही नींद से इंसान जागता है, आंख खुलती है, शहर में लोग भागदौड़ करते हुए नजर आते हैं। आलम यानी दुनिया, जगत, यानी पूरी जो दुनिया है, जैसे ही आंख खुलती है शहर में भागदौड़ मच जाती है। लोग अपने काम के लिए इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। वहां पर रामदीन नाम का जो इंसान है वो रेडियो स्टेशन पर ऐसी बात सुनता है शहर के बारे में कि यह सुनकर उसका दिल वहां पर धुकुर पुकुर होने लगता है, यानी कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया के दोनों लड़के, सुरसतिया एक महिला का नाम है। ये जो सुरसतिया है उसके जो दोनों लड़के हैं वो दोनों लड़के ये सूरत शहर, ये जो दिखाई दे रहा है, इस सूरत शहर में कमाने के लिए, काम धंधे के लिए अपना गांव छोड़कर चले गए हैं। और इन लड़कों ने अपना गांव छोड़ा इसीलिए उनके गेहूं के खेतों में अब खेती नहीं हो रही है, इसलिए उनके खेत में जो गिल्ली है, जिसे गिलहरी कहा जाता है, मराठी में हम उसे खारुताई कहते हैं, जो गिल्ली है, जो गिलहरी है, उसे खाने के लिए अभी खेत में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब वो क्या खा रही है, धूप खा रही है। लगी घमाने, घमाने मतलब धूप खाना। इस गिल्ली को गेहूं के खेत में खाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि खेती करने वाले किसान अपना गांव छोड़कर, अपना खेत छोड़कर काम धंधे के लिए शहर जाकर बस गए हैं, इसलिए इस गिलहरी पर अभी धूप खाने के सिवा कुछ विकल्प बाकी नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। जो कुछ गांव में जो कुछ लोग बचे हुए या जिन गांवों का शहरीकरण हो गया है, उन गांवों में पक्की सड़क होने के कारण इन गैयों के जो खूर है वो घिस गए हैं। खूर यानी गैयों के नाखून हम जिसे कहते हैं, उन नाखूनों को उस पक्की सड़कों के कारण घिसना पड़ रहा है या वो नाखून घिस गए हैं। और ये देखकर शहर वहां पर दीदा फाड़ कर देख रहा है और गांव इस सारी कहानी को टुकुर टुकुर देख रहा है। गांव देख रहा है टुकुर टुकुर और शहर देख रहा है दीदा फाड़ कर। यह गांव और शहर की हालत, गांव का दुख और शहर की चिंता, दोनों भी वहां पर तुलनात्मक दृष्टि से प्रदीप जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें आज की जो वर्तमान समस्या है उस वर्तमान समस्या को समझना है और उस पर हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, ये सोचने के लिए यह कविता हमें मजबूर करती है।
बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। इधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हो सकता है तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।